जय हिंद। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये लगातार 5 दिनों में CHSL के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब भी करेंगे साथ में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर मैंने चेंज किया क्वेश्चन आया था, वो नेक्स्ट है। मैं आपको अनरेस्ट इंडिया पे था। ठीक है, कौन से फ्रीडम फाइटर को अनरेस्ट इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेशन था बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट मीन्स हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा। ठीक है, और ये 1916 में लखनऊ सेशन में कहा गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इससे पहले 1905 में बार 1905 इस साल ज्यादातर मेरे टंग में ज्यादातर ये क्वेश्चन है 1905 से, और क्वेश्चन आता ही आता। 1905 में पार्टीशन हुई और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद यहाँ पे दादाभाई नौरोजी जो थे उन्होंने वर्ड स्वराज, ठीक है, सेल्फ रूल को एनकरेज किया। सबसे पहले स्वराज वर्ड जो है फ्रीडम फाइटिंग में जो लड़ाई चल रही थी आजादी की लड़ाई में, उसमें दादाभाई नौरोजी ने दिया। और दादाभाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी है, और दादाभाई नौरोजी जो है पहले पार्लियामेंट्री MP है भारत से। ठीक है, यूके की सरकार में, याद रखिएगा। और 1960 लखनऊ पैक्ट और 1907 जो है ये क्या था, कांग्रेस सप्लिट। ठीक है, कांग्रेस सूरत सप्लिट जिसको कहा जाता है। 1920 में जलियांवाला बाग मैसकर हो चुका था कि नहीं, बताओ। 1919 में हुआ था ना। हाँ, 1919 में हुआ था। ठीक है, 20 याद रखिए। और यहाँ से इससे पहले सारा जो रोल प्ले करते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और ये जो लोग थे श्याम कृष्ण जी और BD सावरकर, मैडम बीकाजी कामा, ये सब लोग जो थे मेजर रोल प्ले करते थे। 1915 के बाद गांधी जी भारत में आए। ठीक है, 87 की जो लड़ाई थी तब भी गांधी जी भारत में नहीं थे। ठीक है, पैदा हुए कि नहीं ये बता देना मुझे। नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इन 1960। कब कहा गया, अर्लियर जिसने कहा दादाभाई नौरोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1906। ठीक है, ये भी याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्लोगन दिया वो ये है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस मिली इसको, वो बेलगाम सेशन। बेलगाम जो सेशन था, गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, गांधी जी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। वो कौन सा सेशन था, बेलगाम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ रखिए, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो और सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। अब जितने भी आते हैं सब ट्विस्टर क्वेश्चन आपको आते हैं। अब ये बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ही लिखी गई, और उनको ये नाम दिया किसने, वैलेंटाइन पिरोल्स ने। किसने, वैलेंटाइन चायरोल। ठीक है, वैलेंटाइन चायरोल ने ये नाम दिया, डेट इज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अब CH भी हो सकता है। यहाँ पे इनके थोड़े ही वॉवल्स हैं, AEIOU कांस्टेंट 16 है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट, मजाक करें। अब बाल गंगाधर तिलक जो है, इनसे 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। ये कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, मॉडरेट नहीं थे। ये 3 लोग एक नाम से जानते थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, बाल पाल लाल कौन थे। ठीक है, इन्होंने रोल सूरज जो सेपरेट हुआ, कौन से 3 व्यक्ति थे, पर्सन थे जो कांग्रेस से अलग हुए, और जिन्होंने ये सूरज सेपरेट था, ये कौन थे, बाल पाल लाल। ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाई आप लोगों ने तो किया है, छोटे बड़े रिंग्स ने किया हुआ है। क्वेश्चन आया साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशिया का है, साउथ इंडिया, सदर्न साउथ क्या बोलते हैं, इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, चाइना जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को उठा सकोगे, नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसी तरह आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज आनी चाहिए, साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्रीज वो है जो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री है, वो सारी डील्स करती है साउथ एशियन कंट्री से। आप ईस्ट एशियन में कौन है, इंडिया के ऊपर, ठीक है, चाइना। अगर आपको वर्ल्ड का मैप आता है, ज्योग्राफी में सर ने आपको कराया, तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते, ठीक है। चाइना, फिर मंगोलिया, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग और आधा पार्ट रशिया का भी आता है, ठीक है। और किसमें आता है, ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशियन मींस भारत के साउथ ईस्ट इस तरफ एशियन कंट्रीज। ये 10 मैंने आपको एशियान देश करवाया, 10 एशियान देश आपको आते हैं, एक न्यू ऐड हुआ है तिमोर लेस्टे, और ये 11 एशियान देश हैं। अब देखिए एशियान देश से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। लैंडलॉक की जगह पॉज कर, मलेशिया जो है ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब यहाँ पे हमने बहुत बारी क्वेश्चन किया है कि स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ एशिया। सबसे पहले अगर आप लैंडलॉक वर्ड आया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, फिर देखेंगे स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, फिर देखेंगे एशिया की स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। फिर अगर आपको लॉस आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा लॉस जो है ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, ठीक है। अगर आपको आता होगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। मलेशिया जो है लैंडलॉक नहीं है, मलेशिया की कैपिटल है रिंगिट, यही है, नहीं भाई करेंसी है, सॉरी बंद नहीं कर, मलेशिया की करेंसी रिंगिट है, और मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कोलालमपुर। और मलेशिया में बैडमिंटन का हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर है, बैडमिंटन का हेडक्वार्टर मलेशिया में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंबोडिया, यहाँ चारों से क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। कंबोडिया जो है कंबोडिया यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है, अंकोर वट। कौन सा, अंकोर वट। और इसकी जो कैपिटल है वो पेन फिनोम है, कौन सी है, पेन फिनोम, ये भी याद रखिएगा, PHEN पेन फिनोम, PHNON, ठीक है। फिलीपींस की कौन सी है, मनीला, ठीक है। अब फिलीपींस में सब क्या है, किसका हेडक्वार्टर है, मनीला में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। लाओस क्या है, स्मॉलेस्ट, लाओस की जो कैपिटल है वेनेटाइन है, शायद वेनेटाइन है, शायद चेक कर लेना, पॉज कर भाई। लाओस की कैपिटल है वेनेटाइन, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, और इनमें से ये लैंडलॉक नहीं है, कंबोडिया भी लैंडलॉक नहीं है, फिलीपींस भी लैंडलॉक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एशियान नेशंस, ठीक है। ये पूरा मैंने एक ही इस पूरे ईयर में एशियान सबसे ज्यादा पढ़ा है, लास्ट 2 मंथ से आपको आना चाहिए। 8 अगस्त 1967 में एशियान की फॉर्मेशन डे होता है, और ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज 5 है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका एशियान का जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ऑफ कर, ऑफ नहीं कर, मींस पॉज कर, सर को बुलाओ। देखिए एशियान नेशन, एशियान अगस्त 8 1967 में बनाया गया था। 5 फाउंडिंग कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर याद करिए। फर्स्ट समिट जो हुई थी वो बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया पिछले 10 सालों से अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल सिटीज है वहाँ पे पानी का स्तर इंक्रीज होता जा रहा है। जकार्ता से बाद इसमें
ठीक है, नूर संतरा रखी, फिर बुरेली रखी, अब फिर से जकार्ता है। ठीक है, लार्जेस्ट जो कंट्री है एशियान की सबसे बड़ी कंट्री जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री भी है वर्ल्ड की, और ये क्या है, लार्जेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी है। ठीक है, और हायर पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा जो इनकम है वो किसकी है, सिंगापुर की है। और सिंगापुर जो है, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। जीडीपी सबसे ज्यादा सिंगापुर के, लोवेस्ट जो जीडीपी है ब्रूनी है, ब्रूनी की कैपिटल जो है बैंडर सारे बैगान। ठीक है, इस तरह इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट, अब यहाँ रामसर साइड का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और रामसर साइड का जब भी क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है रामसर जो है कन्वेंशन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुई थी, कहाँ पे, ईरान में। और कब हुई थी रामसर कन्वेंशन अभी बताऊंगी। ठीक है, और उसी के नाम पे ये क्या है, रामसर कन्वेंशन। अब पहली जो भारत की रामसर साइट बनी वो कौन सी है, किलोडियो नेशनल पार्क। सबसे पहले जो चिल्का लेक जो है वो भी फर्स्ट रामसर साइट है, और किलोडियो नेशनल पार्क, किलोडियो नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। और ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 Feb, थीम इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर ऑल कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स आते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देते कि लास्ट 21 का पूछ लेंगे। जैसे 18 में एग्जाम हुआ था तो 15, 16, 17 के उन्होंने लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया, भाई थीम बताओ तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट वो भी पूछा था योगा डे का। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन की गई। जनवरी से नवंबर तक देखिए कौन कौन सी रामसर साइट, टोटल इंडिया में 95 हो गई है। तेरा 96 है कि 95 रामसर साइट, मैंने यहाँ गलती की है। ठीक है, मेनाद वेटलैंड ये साल हुई है। आगे करना, ये नहीं है, आगे करना। हाँ, और आगे करना। हाँ ठीक है, पीछे करना, ज्यादा पीछे नहीं। ये है, ये जनवरी की रामसर साइट्स है। अंक्सा मुद्रा बर्ड, अब जब भी बर्ड सेंचुरीज आती है ना, बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सबसे मुश्किल होता है याद करना। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स में आ रही है ना वो सारी याद करें, वो सारी याद करें। ठीक है, अंक्सा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है। कर्नाटका की 3 जनवरी में कर्नाटका की 3 रामसर साइट डिक्लेयर की गई, एक अंशामुद्रा, एक अग्नाशानी, एक मगदी की। ठीक है, AAM। ठीक है, अंशा, अगना, मगदी, माघा। ठीक है, याद कर ले। और तमिलनाडु से 2 लेगी, करावती एंड लॉन्गवुड, शोला। ठीक है, शोला वाला कोई भी नेशनल पार्क होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तमिलनाडु से होगी। मलाई होगी तो तब भी तमिलनाडु से होगी। अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, और शोला भी वो भी तमिलनाडु। नेक्स्ट अगस्त की देखिए, फिर अगर अगस्त में 2 जो है तमिलनाडु से है, नंजा रायन बर्ड सेंचुरी, काजू गिरी बर्ड सेंचुरी एंड तवा रिजर्व, ये मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये अभी जो रिसेंटली बिहार की थी, ये भी अगस्त, ये अभी रिसेंटली है, ये बिहार से, अभी हमने इसका पढ़ा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अब 96 है, देखना 96 हो गई है, कितनी हो गई है, 2024 में 85 थी, अब 96 रामसर साइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल पार्क भी 106 हो गई है, रामसर साइट भी 196 हो गया है। ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी बिहार, ये इस मंथ का अक्टूबर में थी। नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार, ये रामसर साइट में इंक्लूड की गया है। ये CHSL में क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टेम्पल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है,
सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी ने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्रेडिट किसको जाता है, गुप्ता डायनेस्टी से। आगे अब यहाँ देखो पूरा गुप्ता के बारे में शॉर्ट्स, डिटेल में नहीं है, सिर्फ वन लाइनर जिनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड